द्वंद्व न्याय और विकास। मार्क्सवादी का मंतव्य है कि जगत परिवर्तनशील है, विकास परिवर्तन का ही एक प्रकार है। इस परिवर्तन को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। अतिभौतिकवादी नैसर्गिकवादी का दृष्टिकोण एक है और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी का दृष्टिकोण अन्य है। लेनिन की व्याख्या से इस पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। विकास विरोधियों का संघर्ष है। विकास की दो ऐतिहासिक धाराएं हैं। पहली विकास वृद्धि और ह्रास तथा दोहराने के रूप में, और दूसरी विकास विरोधियों के समन्वित एकत्व तथा परस्पर संबंधित रूप में। पहली धारणा मृत शुष्क निसार है, दूसरी जीवित है। दूसरी धारणा के द्वारा ही हर विद्यमान वस्तु ही स्वयं गति समझी जा सकती है और इसकी कल्पना की जा सकती है। पुराने का ध्वंस होकर नए का आविर्भाव कैसे होता है? लेनिन के मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म क्रिटिसिज्म में लिखा है। यह विकास का पहली धारणा, हम मौलिक परिवर्तन को नहीं समझ सकते। इस धारणा के अनुसार परिवर्तन को क्रम परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। परिवर्तित वस्तु भी मूलतः मूल वस्तु ही है। मूल वस्तु में परिवर्तन की मात्रा अत्यल्प होती है और इन स्वल्प मात्राओं को जोड़कर ही परिवर्तित वस्तु बन जाती है। लेकिन इस प्रकार भौतिक परिवर्तनों को समझा नहीं जा सकता। उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक वस्तुओं की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की कुदान होती है। प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन के उदाहरण मिलते हैं। विकास ही प्रकृति का एकमात्र नियम नहीं है, क्रांतिकारी परिवर्तन का भी उसमें स्थान है। किसी वस्तु के आविर्भाव या तिरोभाव की कल्पना, उसके क्रमशः आविर्भाव या तिरोभाव की कल्पना। लेकिन सत अस्तित्व का परिवर्तन न केवल एक गुण से दूसरे गुण का परिवर्तन है, बल्कि परिणामात्मक से गुणात्मक परिवर्तन है। इस प्रकार एक परिवर्तन घटित होता है जो एक दृश्यगत घटना को दूसरे के स्थानापन्न करता है और धारा टूट जाती है। जब प्रवाह की धारा टूट जाती है तब विकास के रास्ते में एक आकस्मिक परिवर्तन घटित हो जाता है। हीगेल ने अनेकों दृष्टांतों से यह प्रमाणित किया कि प्रकृति और इतिहास में कितनी ही बार आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। साधारण जन विदित है विकासवाद के सिद्धांतों के पोलेपन को उन्होंने अच्छी तरह दर्शाया। हीगेल के शब्दों में क्रम विवर्तन की बुनियादी बात यह है कि जिसका आविर्भाव होता है वह पहले से ही विद्यमान रहता है, केवल सूक्ष्म होने के कारण अदृश्य रहता है। इसी प्रकार जब हम किसी दृश्यगत घटना के तिरोभाव की बात करते हैं तब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जिसका तिरोभाव होता है वह तिरोहित हो चुका है और पूर्वगत घटना का जो स्थान लेता है वह पहले से ही विद्यमान है। लेकिन दोनों ही दृष्टि गोचर नहीं होते, परंतु इस प्रकार हम आविर्भाव या तिरोभाव के संपूर्ण ज्ञान को दबा देते हैं। किसी घटना के आविर्भाव या तिरोभाव की व्याख्या क्रम विवर्तन के द्वारा करना शब्द संभार मात्र है। शब्द संभार मात्र है। लेनिन साहब का ये विकासवाद जो है शब्द संभार मात्र है और इसका अंतर्हित अर्थ यह है कि जो वस्तु आविर्भाव या तिरोभाव की प्रक्रिया में है, हम ऐसा समझते हैं कि वह आविर्भूत या तिरोभूत हो चुकी है। हीगेल ने स्वयं इस वस्तु का जो वर्णन दिया है वह महत्वपूर्ण है। लोग परिवर्तन को उसके क्रम की न्यूनता से अपनी कल्पना के अंतर्गत करना चाहते हैं, लेकिन क्रमिक परिवर्तन नाम मात्र का परिवर्तन है
और गुणात्मक परिवर्तन के विपरीत है। क्रमिकता दो वास्तविकता के संयोग को, चाहे ये दो अवस्थाएं हो और चाहे दो स्वतंत्र वस्तु, दबा देती है। परिवर्तन समझने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उनका अपसरण हो जाता है। संगीत संबंधों में परवर्ती स्वर आरंभ के मूल स्वर से दूर हट जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि एकाएक मूल स्वर लौट आया। यह पिछले स्वर में जोड़ का परिणाम नहीं है, इसका संबंध दूर के स्वर से मालूम पड़ता है। जब मृत्यु और जन्म धारावाहिक क्रमिक न होकर इसके विघ्न ही है, और परिणामात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की यह एक कुदान है। साधारण कल्पना जबकि किसी उत्थान या निर्वाण का ख्याल करती है, तब इसे वह क्रमिक उत्थान या निर्वाण रूप में देखती है। परंतु अस्तित्व में परिवर्तन न केवल एक परिणाम से दूसरे परिणाम का रूपांतरण है, बल्कि गुणात्मक से परिणामात्मक तथा इसके विपरीत रूपांतरण में है। स्वर से भिन्न होने की एक क्रिया है जो क्रमिक की धारा को तोड़ देती है। परिणाम की दृष्टि से यह तो निश्चय ही है कि किसी भी मुहूर्त में विश्व संसार वही है जो पहले था, और जो कि भविष्य के संसार का निर्माण क्रिया है। इसी अनुमान के आधार पर विश्व संसार बुद्धिगम्य और व्यवहार योग्य है। गुणात्मक दृष्टि से यह समान रूप से स्वयं सिद्ध है। यानी क्रमिक परिवर्तन और उसके बीच में आकस्मिक परिवर्तन जो हो जाता है इनका, कहते हैं कि गुणात्मक दृष्टि से यह समान रूप से में स्वयं सिद्ध है कि किन्हीं दो मुहूर्त में विश्व संसार एक सा नहीं है। यहाँ तक हालत डार्विन की क्रांतिकारी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द मैन के प्रकाशित होने के बाद साधारण विकासवाद की कल्पना के अनुरूप ही है। विश्व संसार का निरंतर रूप परिवर्तन ऊपरी परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी बुनियादी संगठन भी उनमें सम्मिलित है। और ये गतियाँ भी जिनके योग की संपूर्णता में विश्व की क्रियाशीलता है, उस ज्ञान से भी इसको समृद्ध करना चाहिए कि विश्व के असीम परिवर्तन में अपरिवर्तनीयता की मात्रा कितनी है। विज्ञान में पुनरावर्तन के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। विज्ञान में परिवर्तन की इस कल्पना से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः ये बातें अविचारित रमणीय हैं। वस्तुतः विकास परिणाम का ही एक स्वरूप है। परिणामवाद में सत्कार्यवाद ही मान्य होता है। क्रम परिवर्तन या प्राकृतिक वस्तुओं की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कुदान, क्रांतिकारी परिवर्तन सब परिणाम ही है। बादलों की टक्कर से तत्काल दिगंत व्यापी महाविद्युत प्रकाश का विकास, बादलों की टक्कर से तत्काल दिगंत व्यापी महाविद्युत का प्रकाश का विकास, काष्ठ से अग्नि का क्रमिक विकास, जल का शीतल होना या बर्फ बन जाना, गर्म होना या भाप बन जाना, कुछ भी परिणाम से भिन्न नहीं, और न तो मूल वस्तु से अत्यंत भिन्न किसी वस्तुअंतर का निर्माण ही होता है। अल्पज्ञ अल्पायु मानवों की दृष्टि में उत्तरोत्तर नवीन वस्तुओं का ही विकास होता है, परंतु ईश्वरवादी दीर्घायु दीर्घज्ञ दीर्घदर्शी महर्षियों की दृष्टि से में यह भूतग्राम पुनः उत्पन्न होकर प्रलीन होता है। भूतग्राम स एवायम भूत्वा प्रलीयते। भूतग्राम स एवायम भूत्वा प्रलीयते। भूतग्राम स एवायम भूत्वा प्रलीयते। किसी प्रकार का परिवर्तन
सत्यता, मर्त्यता, शुष्कता एवं निसारता का ही द्योतक है। निसारता का ही द्योतक है। जड़ वस्तु न स्वयं गति है और न सार और न अमृत ही है, न अमृत ही है, बल्कि वह क्रियाशील, विकारी एवं ध्वस्त होने वाली वस्तु है। जो भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है उसकी वृद्धि, परिणाम, अपक्षय और विनाश ध्रुव है। अविनश्वर जो सर्व कारण, सर्वाधिष्ठान, अखंड बोधात्मक ब्रह्मात्मा है, जिसे मोहबस मार्क्सवादी भुलाने का प्रयत्न करते हैं। मार्क्सवादी और हीगेल जिसे आकस्मिक क्रमिक कहते हैं, दोनों का ही सांख्यिकीय परिणामवाद में अंतर्भाव है। केवल शीघ्रता एवं विलंब मात्र से परिणाम में भेद नहीं हो जाता, और इस अर्थ में कि अत्यंत अविद्यमान बालू में तेल जैसी किसी नई चीज़ का आविर्भाव नहीं हो सकता। कोई भी आकस्मिक घटना नहीं होती है, परंतु एक अल्पज्ञ की दृष्टि में कोई वस्तुएं आकस्मिक ही प्रतीत होती है। जल के बर्फ बन जाने या भाप बन जाने पर स्थूल रूप में क्रम विच्छेद प्रतीत होने पर भी सूक्ष्म क्रम ज्यों का त्यों बना हुआ विद्यमान रहता है। चाहे जन्म और मरण हो और चाहे परिणामात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन हो और चाहे गुणात्मकता से परिणामात्मक परिवर्तन हो, मूल वस्तु का अत्यंत विच्छेद कभी नहीं हो सकता। माता पिता का सूक्ष्म शुक्र शोणित ही एकत्रित होकर क्रमेण विकसित होकर गर्भावस्था, शैशवावस्था, यौवनावस्था, वार्धक्य अवस्था को प्राप्त होता है। जायते अस्ति वर्धते आदि खडभाव विकार से जायते अस्ति विपरिणमते क्षीयते विनश्यति होते हुए भी मूलतः प्राकृतिक वस्तु ही सब कुछ थी और है। परमार्थ सत्य दृष्टि से सब कुछ स्वप्रकाश सत्य से अनतिरिक्त ही है, सब अनतिरिक्त है उससे। दो अवस्थाएं या दो स्वतंत्र अवस्था वाली वस्तुएं मूल वस्तु से भिन्न नहीं होती हैं, अतः उनका संयोग भी कोई नई वस्तु नहीं है। रुई से चाहे कितने भी प्रकार के चमत्कारपूर्ण वस्त्र, मृतिका से कितने ही अच्छे मकान और लोहे से कितने ही अच्छे यंत्र बना लो, फिर भी क्या ये सब वस्तुएं चाकचिक्य मात्र से भिन्न भिन्न हो गई? बर्फ बन जाने पर भी क्या जल से कोई बर्फ स्वतंत्र वस्तु हो गई? मार्क्सवादी और हिगेलियन लोगों के वागाडंबर मात्र से कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं हो सकता है। संगीत के स्वर में भी परस्पर भिन्नता और विच्छिन्नता, आरोह अवरोह से भिन्न होते हुए भी परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। पुष्कर शतपत्र कमलदल को एक साथ छेदन करें सुई से तो उसमें अक्रमिक ही प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी वहाँ सूक्ष्म रूप से क्रम है। निर्माण में भी सूक्ष्म मूल वस्तु से भिन्नता का अस्तित्व नहीं होता है। प्रकृति के पदार्थों में एक सी परिणाम धारा नहीं होती है। यह धारा कभी सूक्ष्म होती है, कभी स्थूल। सूक्ष्म धारा का स्थूल धारा के रूप में परिवर्तन ही जन्म कहा जाता है। स्थूल धारा का पुनः सूक्ष्म धारा में परिवर्तन होने में ही ध्वंस मरण का व्यवहार होने लगता है। इसी को धारा टूट जाना कहा जाता है, और इसी में मूल वस्तु से भिन्न होने की भ्रांति होने लगती है। इतिहास का अध्ययन और उसमें भी अधिक दर्शन का अध्ययन प्राकृतिक परिणाम समझने के लिए आवश्यक है। किसी प्रकार के परिवर्तन और परिवर्तनशील विश्व के मूल में एक अपरिवर्तनशील स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश अखंड बोधरूप चिति भगवती रहती है, जिसके बिना न क्रमिक परिवर्तन
और न आकस्मिक परिवर्तन ही सिद्ध होता है। विश्व एवं उसकी मूलभूत सप्त प्रकृति विकृति एवं अविकृतिभूत मूल प्रकृति सबका ही परिवर्तन तत्वदर्शियों द्वारा अनुभूत है, परंतु उसमें भी परस्तात वह स्वयं सिद्ध सत्ता जिसके बिना सब असत एवं अप्रकाश निरात्मक हो जाता है, वो विदित महर्षियों को साक्षात्कृत है। इसलिए यह सिद्धांत गलत है कि आकस्मिक कोई वस्तु आ गई और परिवर्तित वस्तु मूल वस्तु से कभी भिन्न सा भी परिणाम देने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।